दोस्तों नमस्कार, मैं लियाकत अली, आपका दिल्ली जल बोर्ड आवाज़ चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडिया गेट पर हैं और जल्दी ही झंडेवालान वरुणालय फेज 2 झंडेवालान जाएंगे, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याओं का सुनेंगे कि मसला क्या है और वहां के यूनियन के पदाधिकारियों से बात करके समझना चाहेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्यों कर्मचारी की बात को जल बोर्ड के लोग सुन नहीं रहे या सुनकर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। चलिए तो चलते हैं। जी राकेश साहब जी, बताइए, आप जल बोर्ड, आप लोग नेता लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा शिकायत रहती है कि सरकार और जल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। तो आखिर कौन सी शिकायत है, क्या चाहते हैं आप जल बोर्ड से? मैं राकेश सर दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते आज मैं वरुणालय दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर में उपस्थित हुआ। काफ़ी समय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लेकर के एक समस्या चल रही है कि विभागीय एलडीसी के टेस्ट कराए जाएं, लेकिन 2008 में विभाग ने एलडीसी के टेस्ट कंसीडर किए गए थे। उसके उपरांत अभी तक 2020 आ गया, इन्होंने अभी तक एलडीसी के विभागीय टेस्ट कंसीडर नहीं कराए हैं। विभाग नहीं चाहता कि आपका मतलब है कि जल बोर्ड में 2016 में जो एलडीसी का फॉर्म भरा गया था वो अब तक जो है उन्होंने टेस्ट नहीं लिया। कोई वजह नहीं बताई आप लोगों को, क्यों नहीं ले रहे हैं? एक मैं आपको बताना चाहूँगा, सदस्य प्रशासन महोदय से 15/1/2019 को सदस्य प्रशासन श्री नज़मी अली जी के समक्ष एक बैठक हुई थी। बैठक में हमें निदेशक A&P महोदय जी ने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपके एलडीसी टेस्ट कंसीडर करा देंगे। आज इस बात को लगभग 1.5 साल हो गया है। हम कई बार प्रशासन से गुजारिश करते आए कि आप एलडीसी के टेस्ट करा दीजिए। 2016 में कुछ इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी थी, लेकिन उसको भी अभी तक 4 साल हो गए हैं। उसमें से कुछ हमारे कर्मचारी बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, कुछ रिटायर हो गए और कुछ की एज लगभग 55 साल के आसपास हो गई है। अब कहाँ तक इंतज़ार कराएंगे ये मैं नहीं कह सकता। प्रशासन से आज फिर हमने गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी टेस्ट कंसीडर कराएं। मैं आपको जो मिनट्स की कॉपी है वो दिखाना चाहूँगा, जो सदस्य प्रशासन जी के महोदय जी के समक्ष निदेशक A&P ने हमें मतलब बताया था। मैं उसकी कॉपी आपको दिखाना चाहूँगा। 2019 में, आज 1.5 साल हो गया उस बात को। ये देखिए आप, किशनपाल चौधरी जी, आप तो पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता, आप क्या कहते हैं? जल बोर्ड बिल्कुल नहीं सुनता क्या? क्या डिमांड है आप लोग? आज मैं किशनपाल चावरिया, सर्विक नेता दिल्ली जल बोर्ड, रिटायरमेंट हूँ। किसी कार्य से हेडक्वार्टर में आया था, PF सेक्शन में गया, वहाँ किसी का PF के बारे में जानकारी लेनी थी, तो वहाँ PF चीज पता करा। वो कहने लगे, चले भाई 2018 तक की हमारे पास जानकारी है और 19 और 20 का कोई रिकॉर्ड किसी का नहीं। मगर भाई ऐसे कैसे हुआ? फिर मैंने कहा कि हमने तो सब हर यूनियन को बता दिया, लेकिन कोई भी इसको तैयार नहीं और ना आता कोई कार्रवाई। मैंने इसकी POPF से बात करी, उन्होंने इसके बारे में बताया, कह लगे आप करो, जो भी है लेटर दो, जैसे भी है हम भी आपके साथ हैं और ये सबका होना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है। बताइए, जो PF का पैसा कर्मचारी का वो भी नहीं मिल रहा और इससे बड़ी बात क्या है? ये सबका होना चाहिए। मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्दी जल्दी इस PF के जो 19 का और 20 का पैसा है वो उनके खाते में जाना है। आप मुझे ये बताइए कि जल बोर्ड के कर्मचारी के लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हमारे अंदर क्योंकि आज कर्मचारी है ही नहीं, भर्ती है नहीं है। 98 के बाद कोई भर्ती नहीं हो रहा, जहाँ रिटायर हो लग रहे, तरह तरह की मतलब परेशानी आ रही। तो ये होना चाहिए। एक है मेडिकल क्लेम का,
मेडिकल कैशलेस होना चाहिए। जो महामारी चल रही है इसमें हमारे जल बोर्ड के बहुत कर्मचारी परेशान हुए हैं, जिन्हें कैसे कैसे अपना इलाज करा, जल बोर्ड ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कई कर्मचारी एक्सपायर भी हुए। जब सरकार 1 करोड़ रुपये सबको दे रही तो हमारा तो ये निवेदन है कि भाई उनको भी 1 करोड़ रुपये दे दो। जल बोर्ड के कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं और जो बीमार हुए उनको भी पूरी सुविधा दी जाए, उनका भी वो होना चाहिए। भाई वो हमारी ये बात है। और क्या है, हम तो मजदूर आदमी, हम तो मजदूरों की अच्छी बात करेंगे भाई, ये बात। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है। राकेश जी, मैंने सुना है कि आप लोगों को बेलदार जो है 2016 में बेलदार और एलबीसी लगे थे, जबकि दिल्ली जल बोर्ड का क्राइटेरिया के 720 हाजिरी पर रेगुलाइज होने चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुए? आप इस बारे में क्या कहेंगे? बताना चाहूँगा कि 2016 में कंपनसेशन ग्राउंड पर जो हमारे भाई लगे हैं, एलडीसी हैं, उसमें कुछ पीसीएमआर हैं, बेलदार हैं, एसजी बेलदार हैं, उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। मेरा प्रशासन से पुनः निवेदन है कि जिनकी 720 हाजिरियाँ हो गई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी स्थायी किया जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जल बोर्ड में जो 2005 में कंप्यूटर ऑपरेटर लगे थे या 2011 में या उसके बाद भी लगे हैं, उनको अब तक रेगुलाइज नहीं किया गया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसी बैठक में हमारा एक मुद्दा और था कि जितने भी 2005 से कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी स्थायी किया जाए। तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने हमें इसका हवाला देते बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 ही पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की क्रिएट है। तो हमने प्रशासन के सामने मामला उठाया कि इतना बड़ा जल बोर्ड जो दिल्ली को पूरी को पानी पिला रहा है, पूरी दिल्ली का मतलब पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन इतने बड़े जल बोर्ड के अंदर सिर्फ 2 ही पोस्टें क्रिएट है। तो मैंने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी नई पोस्टें क्रिएट करके जो हमारे अनुबंध के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं उन्हें पद क्रिएट करके उन्हें ही कंसीडर किया जाए और उन्हें स्थायी किया जाए। फिर ये भी बताइए कि जल बोर्ड में जो कर्मचारियों को एमटीएस नहीं बनाया गया अब तक, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डिमांड हमारी ये थी कि चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को एमटीएस के पद में तब्दील किया जाए। 6 पे कमीशन के अनुसार, डीओपीटी गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के सभी ऑफिसों में सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, पियोन, अन्य जितने भी 4th क्लास के पद हैं वो सारे एमटीएस में तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन सदस्य जल बोर्ड में अभी तक ये प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। सदस्य प्रशासन महोदय के समक्ष इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी, अभी तक 1.5 साल हो गया है। तो जल्दी से जल्दी आश्वासन दिया नहीं? हमारे को आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी इसे हम लागू कर देंगे, लेकिन विडंबना यही है कि प्रशासन हमारा सोया हुआ है, अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर गौर करे। और डायनेमिक के नेता श्री प्रदीप ढींगे जी से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। प्रदीप जी, ये बताइए कि आप लोगों की पेंशन का क्या हुआ? आप लोग तो सन 2000 से पहले नौकरी पर लग गए थे मस्टोल पर, और 2005-2007 में परमानेंट हुए, उसके बावजूद आप लोगों को पेंशन नहीं हुई। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों ने क्या प्रयास किए, ज़रा विस्तार से बताएं। साथियों नमस्कार। साथियों, जो हमारे भाई, हमारे कर्मचारी, हमारे साथी दिल्ली जल बोर्ड में 2004 से पहले नियुक्त हो चुके हैं और जिन लोगों का एनपीएस काटा जा रहा है, उन लोगों के लिए एक आदेश जारी हुआ है डीओपीटी भारत सरकार से कि 2004 से पहले जो लोग नियुक्त हो चुके थे उनको एनपीएस की जगह जीपीएफ का लाभ दिया जाए। डीओपीटी भारत सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है। उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार ने भी अपना एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग 2004 से पहले नियुक्त हो चुके थे उन लोगों को एनपीएस की जगह जीपीएफ का लाभ दे दिया जाए। उसी के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने भी अपना एक आदेश जारी किया है कि जो लोग 2004 से पहले मस्टोल पर या जैसे भी नियुक्त हो चुके थे और जिन लोगों का एनपीएस काटा जा रहा है उनको एनपीएस की जगह जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिसके रिकॉर्डिंग जो हमें सूचना मिल रही है, इससे संबंधित रिकॉर्ड सभी डीडीओ द्वारा मुख्यालय दिल्ली जल बोर्ड में भेज दिया गया है, मगर जल बोर्ड में बैठे हमारे कुछ अधिकारी इस
कार्य को करने को तैयार नहीं है। हमारी फाइल को इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं। जब हमारा रिकॉर्ड वहाँ पहुँच चुका है तो फिर वो इस मामले में क्यों देरी कर रहे हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस महामारी में अगर हमारे किसी साथी को कुछ हो जाता है तो उस आदमी को जीपीएफ का लाभ नहीं मिल पाएगा, वो पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि आप अपनी आवाज़ उच्च अधिकारी तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन में बैठे अधिकारी है जो इस काम को करने में विलय कर रहे हैं, जो हमारी फाइल इधर से उधर घुमा रहे हैं, तो आपसे एक निवेदन है कि अपनी आवाज़ उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं। और जल्द से जल्द प्रशासन से ये अपील करूंगा कि जो लोग 2004 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, जिन लोगों को एनपीएस की जगह जीपीएफ होना है, वो आदेश मानते हुए शीघ्र इस फाइल को क्लियर करें और अपने आदेश पारित करें और उन लोगों को एनपीएस की जगह जीपीएफ का लाभ दिया जाए ताकि उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल हैं वो कमेंट्स बॉक्स में